बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने स्टेनोटाइपिस्ट का जो पेपर शुरू किया है, आज उसका आखिरी पार्ट है, पार्ट नंबर 5। और आज का पार्ट कुछ ज्यादा ही अहम है क्योंकि इसमें प्रोफेशनल पार्ट और कंप्यूटर पार्ट शामिल है। इससे पहले जितने भी वीडियोज हो चुके हैं उनके लिंक्स मेरे चैनल पर पड़े हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा FIA के लिए मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उस पर भी तमाम वीडियोस के लिंक्स पड़े हैं। और इस वीडियो को अपलोड करने के बाद इस पेपर को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से जिसको चाहिए तो डाउनलोड कर लें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए आज के क्वेश्चन नंबर 81 से। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। क्वेश्चन नंबर 81 कि व्हाट इज मीन्ड बाय ओपन मेरिट। आप जब एडवर्टाइज आते हैं तो आपने अक्सर सुना होगा, उसमें दो किस्म की बातें होती है। एक होता है कि कोटा सिस्टम। कोटा सिस्टम वो फीमेल के लिए होते हैं, डिसेबल्स के लिए इस तरह कोटा सिस्टम होते हैं। और दूसरा मेरिट होते हैं, लेकिन वो प्रोविंसेस या वो डिस्ट्रिक्ट वगैरह में होते हैं। ओपन मेरिट जो होता है तो उसके लिए कोई एरिया की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। ऑप्शन सी देखिए, नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ एरिया। तो दिस इज कॉल्ड ओपन मेरिट। और क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। 82 नंबर, व्हाट इज मीन बाय अपॉइंटमेंट ऑफ लीन। लीन ये LIEN, ये एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ऐसा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आपको मैं समझाता हूं कि परस करे आप एक पोजीशन पर काम कर रहे हैं इस पोस्ट पर, ठीक है, और दूसरा आपने एक और पोस्ट के लिए अप्लाई किया। परस करे आपने यहां पर सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया और आप सेलेक्ट हो गए। नहीं, आप ऑलरेडी सब इंस्पेक्टर पर काम कर रहे हैं, ऐसा है, ठीक है, और आपने डायरेक्टर के लिए अप्लाई किया। अब आप सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर भी है और डायरेक्टर के पोस्ट के लिए भी सेलेक्ट हो गए, लेकिन आप क्या करते हैं कि लीन पे चले जाते हैं। लीन इसको कहते हैं, यानी आप इसका एक मखसूस अरसा होता है, साल या 2 साल, आप जितना मर्जी करें। यानी आप कहें कि मैं इसको 2 साल ज्वाइन करता हूं इस शर्त पर, अगर मुझे पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो मैं वापस अपने पोस्ट पर आऊंगा। तो दिस इज कॉल्ड अपॉइंटमेंट ऑन लीन। और इसको देखिए, ऑप्शन सी को देखिए। ऑप्शन सी, अपॉइंटमेंट विद ऑप्शन ऑफ गोइंग बैक, वापस अपने पोस्ट पर जाना। ऑप्शन सी करेक्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज मीन बाय रिकॉन्सिलिएशन ऑफ अकाउंट। रिकॉन्सिलिएशन की मानी है सेटलमेंट। सेटलमेंट यानी अकाउंट में जितना पैसा जमा हुआ है, जितना इश्यू हुआ है, उसके इक्वल करा देना। बैंक वाले अक्सर शाम को रिकॉन्सिलिएशन का अपने अकाउंट जितने होते हैं को रिकॉन्सिलिएट कर लेते हैं। तो यहां पर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर, व्हाट इज मीन बाय डिफरमेंट एंड इन प्रमोशन सर्विस। डिफरमेंट, डिफर के मानी है कुछ वक्त के लिए उसको छोड़ देना, पोस्टपोन कर देना, मनसूख कर देना। या ऐसे अक्सर किन बाद दोस्तों की प्रमोशन होती है, ठीक है, परस के 400 बंदों की प्रमोशन हो रही है। तो 400 बंदों में से 200 बंदे ऐसे निकल आए कि उनके डॉक्यूमेंट्स में या उनके SCR में, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स जो तैयार करते हैं उनके या उसकी सर्विस बुक में कोई प्रॉब्लम है, तो उनको डिफर कर लेते हैं, यानी उनकी प्रमोशन को फिलहाल डिफर कर लेते हैं फॉर द लेटर स्टेज। तो दिस इज कॉल्ड पोस्टपोनमेंट। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। 86 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि NOC स्टैंड्स फॉर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये तो इजी है, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। एंड क्वेश्चन नंबर वो 85 था, ये 86 है। 86, व्हाट इज मीन बाय चार्ज शीट। चार्ज शीट्स के मानी क्या है। चार्जशीट का मानी किसी के खिलाफ स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन,
किसी में बुराइयां तलाश करके उसको चार्जशीट कर देना, जिस तरह अक्सर ये सियासी पार्टियां एक दूसरों को चार्जशीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए 87, व्हाट इज मीन्ड बाय ज्वाइनिंग टाइम? ज्वाइनिंग टाइम या ज्वाइनिंग पीरियड पाकिस्तान में उमूमन ये 15 दिन होते हैं। परस करे आपसे अल्लाह करे आपकी सिलेक्शन हो जाए, आपकी सिलेक्शन हो जाए और आपको लेटर आता है कि आप इस पोस्ट को विद इन 15 डेज ज्वाइन कर ले, दैट इज कॉल्ड ज्वाइनिंग टाइम। टाइम अलाउड टू ज्वाइन ड्यूटी, ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 88 देखिए 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन क्या, व्हाट इज मीन बाय करंट चार्ज? करंट चार्ज के मानी है टेम्परेरी चार्ज, टेम्परेरी चार्ज, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज मीन बाय ओवर टाइम अलाउंस? ओवर टाइम यानी आपकी 5 घंटे ड्यूटी है और आप ड्यूटी 5 घंटे के बाद जितना ड्यूटी अलाउ करते हैं, ये ओवर टाइम अक्सर प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, सरकारी में नहीं होते। सरकारी में भी ऑफिस में होते हैं ओवर टाइम जॉब अलाउंसेस। तो एक्स्ट्रा वर्किंग अलाउंस, एक्स्ट्रा वर्किंग नहीं है ये, लेट ड्यूटी अलाउंस, लेट ड्यूटी ना, तो एक्स्ट्रा वर्किंग नहीं, लेट ड्यूटी, अपनी ड्यूटी के वक्त के बाद जो ड्यूटी आप करते हैं उसके अलाउंस को ओवर टाइम अलाउंसेस कहते हैं। तो इसमें देखिए कौन सा आपको करेक्ट लग रहा है तो उसको कर लें। क्वेश्चन नंबर 90 को देखिए, व्हाट इज मीन बाय एडिशनल चार्ज? एडिशनल चार्ज आपके चार्ज को एडिशनल चार्ज यानी आपकी ड्यूटी है कुछ और उसके साथ साथ आपकी मजीद जिम्मेदारियां, यानी जब जिस चीज के लिए अपॉइंट होते हैं तो उसको आपकी मेंशन होती है लेटर्स में कि आपकी ये चार्ज ये जिम्मेदारियां हैं। उसके बाद अगर आपको एक मजीद जिम्मेदारी दी जाती है तो डेट इज कॉल्ड एडिशनल चार्ज, तो एक्स्ट्रा चार्ज इसको हम कह सकते हैं, ऑप्शन डी है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ 10 क्वेश्चन जो है ये कंप्यूटर रिलेटेड है। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू कॉल अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कमांड्स? फॉर्मेटिंग कमांड में जो होते हैं वो है स्टाइल है, स्टाइल। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, 92 नंबर क्वेश्चन नंबर 92, ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड है। In a document, what is the maximum number of columns that can be inserted in MS Word table? That is 63 है, ऑप्शन सी करेक्ट है। और 93 नंबर, which of the following command is not available in tools menu? Auto text, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और इसके बाद देखिए 94 नंबर पे कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस एफ और कंट्रोल प्लस एफ, ये तीनों तकरीबन एक जैसे हैं। एक ही डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं, लेकिन जब आप कंट्रोल प्लस एच ये क्या करते हैं, फाइंड का रिप्लेस कमांड है इसका। तो ऑप्शन डी को देखिए, ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग रिप्लेस टैब, ऑप्शन डी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 95 देखिए दोस्तों, व्हेन यू क्लिक ऑन फाइल मेनू इन वर्ड 2010 इट ओपन बैक स्टेज व्यू। बैक स्टेज व्यू जब हम फाइल को क्लिक करते हैं तो राइट साइड पर वो पेज जो ओपन होता है उसको बैक स्टेज व्यू कहते हैं। और 96 नंबर क्वेश्चन को देखिए, व्हाट कैन बी सर्च बाय फाइंड? फाइंड कमांड से आप फॉर्मेट, कैरेक्टर, सिंबल तमाम को सर्च कर सकते हैं, ऑप्शन डी है। और 97 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज कंट्रोल प्लस इक्वल? कंट्रोल प्लस इक्वल ये सबस्क्रिप्ट के लिए इस्तेमाल होता है, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस दिस निशान तो वो सुपरस्क्रिप्ट के लिए इस्तेमाल होता है। 98 नंबर, व्हाट इज स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट अवेलेबल फॉन्ट ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार? वो 8 से 72 है, ऑप्शन स्मॉलेस्ट 8 और द लार्जेस्ट 72 है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 99, अ बुलेट, ये इसमें ऑप्शन ए लगता है। अ बुलेट इट अ डॉट और अदर सिंबल
पोजीशन एट द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ। आखिरी क्वेश्चन देखिए 100 नंबर। अ लेटर हेड जो आप जानते हैं जिस पर हम लेटर लिखते हैं, खत लिखते हैं। इट contains all the following except full stress address, street address ये कंटेन होता है, लोगो भी उस पर होता है, कंप्लीट लार्ज नेम एंड कंपनी ये भी होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन डी है, नन ऑफ द अबाव। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन को सही तरह पढ़ ले, इसका मतलब ये नहीं है कि ये नन ऑफ द अबाव, ये तीनों इसमें से कोई भी नहीं होता, ये तीनों होते हैं। वहां क्वेश्चन कुछ और जाए ना, एक्सेप्ट। तो पेपर इसके साथ कंप्लीट हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह यूडीसी या एलडीसी का पेपर शुरू करूंगा। इस पेपर को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लूंगा, वहां से आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।